ये नीतीश कुमार की यही राजनीति है, इसीलिए सिकुड़ रहा है। हर चुनाव उनका सीट कम हो रहा है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की राजनीतिक स्थिति ऐसे है कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन ये सब चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनका राजनीति का अंत आ रहा है और बीजेपी में आएंगे कि नहीं, बीजेपी उनको लेगी कि नहीं, वो तय करने वाले दूसरे लोग हैं। हम इंतजार कर रहे हैं क्या होगा। ये नीतीश कुमार की यही राजनीति है, इसीलिए सिकुड़ रहा है। हर चुनाव उनका सीट कम हो रहा है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की राजनीतिक स्थिति ऐसे है कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन ये सब चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनका राजनीति का अंत आ रहा है और बीजेपी में आएंगे कि नहीं, बीजेपी उनको लेगी कि नहीं, वो तय करने वाले दूसरे लोग हैं। हम इंतजार कर रहे हैं क्या होगा। एक सूत्रीय नहीं, समझौता कहीं पर नहीं हो रहा है। केरल में सीपीएम कांग्रेस आमने सामने है, किसके साथ समझौता होगा। और दूसरी बात, अखिलेश नहीं चाह रहे कांग्रेस के साथ, केजरीवाल नहीं चाह रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं चाह रही है, तो किसके साथ समझौता होगा। नीतीश बाबू भी नहीं मांगेंगे। असल में कांग्रेस को कोई नहीं चाह रहा है। कांग्रेस की जो हालत है आज, जो उसके साथ जाएगा वो हारेगा। आज कांग्रेस की मजबूरी है, सबको फ़ोन कर करके खड़गे साहब जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, बुला रहे हैं, चाय पी रहे हैं कि चलो भाई हमारे साथ आ जाओ। ना उनके साथ कोई आना चाहते हैं, ना उनको सीट छोड़ने के लिए कोई तैयार है। ये दुर्दशा कांग्रेस की और होगी। भाई देखिए, बीजेपी को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस बोल रहा है टीएमसी कर रहा है, टीएमसी बोल रहा है कांग्रेस कर रहा है, सीपीएम बोल रहा है कांग्रेस कर रहा है, टीएमसी कर रहा है। हमें किसी बी टीम की ज़रूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं में इतने ताकत है, जिन्होंने लड़ करके 40%, 38% वोट लिया है, एमएलए एमपी जिता कर भेजा है। और तो हम जीरो से इतना दूर आए हैं, तो इसीलिए सब बीजेपी को डर रहे हैं, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं सब लोग। हमें किसी प्रचार की भी ज़रूरत नहीं। हमारे कार्यकर्ता लोगों की विश्वास ले करके चुनाव लड़ेंगे, लोगों का आशीर्वाद लेकर मोदी को जिताएंगे, 35 सीट भेज करके फिर एक बार मोदी सरकार होगा। बिहार की राजनीति अजीब है। एक बार चुनाव जीत के 3 बार शपथ ग्रहण करते हैं नीतीश कुमार, तो कभी लालू के साथ, कभी किसी के साथ। अब बेचारे बहुत फटाका फोड़े थे सरकार बनाकर। तेजस्वी यादव की हालत ख़राब है, तो किसी का हालत ठीक नहीं है। चुनाव आएगा, सबकी हालत पस्त हो जाएगा, इसलिए पहले से ही बीजेपी के साथ गुहार लगा रहे हैं। देखिए, अब बिहार की जो स्थिति है, ना तो आरजेडी की स्थिति ठीक है, ना नीतीश बाबू की। सब डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। रोज़ की मीटिंग मनाने का, बुलाने का, बात करने का, समझाने की चल रही। अब रिजल्ट क्या आता है 2-4 दिन में पता चलेगा। अब नीतीश बाबू छोड़ देंगे तो किसी के साथ तो उनको जाना पड़ेगा, इसलिए कांग्रेस का ही राह देख रहे हैं। अब कांग्रेस उनको क्या देगा, है क्या कांग्रेस वहाँ। अब जानते हैं बहुत बड़ा घोटाला है, चारा घोटाला से लेकर के इसके बाद ज़मीन घोटाला, बहुत कुछ हुआ है। उसकी इंक्वायरी चल रही है और उसका जब कोर्ट से नतीजा आएगा, कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। ये सारे भ्रष्ट नेता हैं, इसलिए धीरे धीरे इनकी हालत ख़राब होगा। ये सारे पार्टी ही ख़त्म हो जाएगा जो भ्रष्टाचार पर टिका हुआ है। ये नीतीश कुमार की यही राजनीति है, इसीलिए सिकुड़ रहा है। हर चुनाव उनका सीट कम हो रहा है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की राजनीतिक स्थिति ऐसे है कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन ये सब चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनका राजनीति का अंत आ रहा है और बीजेपी में आएंगे कि नहीं, बीजेपी उनको लेगी कि नहीं, वो तय करने वाले दूसरे लोग हैं। हम इंतजार कर रहे हैं क्या होगा। ये नीतीश कुमार की यही राजनीति है, इसीलिए सिकुड़ रहा है। हर चुनाव उनका सीट कम हो रहा है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की राजनीतिक स्थिति ऐसे है कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन ये सब चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनका राजनीति का अंत आ रहा है और बीजेपी में आएंगे कि नहीं, बीजेपी उनको लेगी कि नहीं, वो तय करने वाले दूसरे लोग हैं। हम इंतजार कर रहे हैं क्या होगा। एक सूत्रीय नहीं, समझौता कहीं पर नहीं हो रहा है। केरल में सीपीएम कांग्रेस आमने सामने है, किसके साथ समझौता होगा। और दूसरी बात, अखिलेश नहीं चाह रहे कांग्रेस के साथ, केजरीवाल नहीं चाह रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं चाह रही है, तो किसके साथ समझौता होगा। नीतीश बाबू भी नहीं मांगेंगे। असल में कांग्रेस को कोई नहीं चाह रहा है। कांग्रेस की जो हालत है आज, जो उसके साथ जाएगा वो हारेगा। आज कांग्रेस की मजबूरी है, सबको फ़ोन कर करके खड़गे साहब जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, बुला रहे हैं, चाय पी रहे हैं कि चलो भाई हमारे साथ आ जाओ। ना उनके साथ कोई आना चाहते हैं, ना उनको सीट छोड़ने के लिए कोई तैयार है। ये दुर्दशा कांग्रेस की और होगी। भाई देखिए, बीजेपी को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस बोल रहा है टीएमसी कर रहा है, टीएमसी बोल रहा है कांग्रेस कर रहा है, सीपीएम बोल रहा है कांग्रेस कर रहा है, टीएमसी कर रहा है। हमें किसी बी टीम की ज़रूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं में इतने ताकत है, जिन्होंने लड़ करके 40%, 38% वोट लिया है, एमएलए एमपी जिता कर भेजा है। और तो हम जीरो से इतना दूर आए हैं, तो इसीलिए सब बीजेपी को डर रहे हैं, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं सब लोग। हमें किसी प्रचार की भी ज़रूरत नहीं। हमारे कार्यकर्ता लोगों की विश्वास ले करके चुनाव लड़ेंगे, लोगों का आशीर्वाद लेकर मोदी को जिताएंगे, 35 सीट भेज करके फिर एक बार मोदी सरकार होगा। बिहार की राजनीति अजीब है। एक बार चुनाव जीत के 3 बार शपथ ग्रहण करते हैं नीतीश कुमार, तो
कभी लालू के साथ कभी किसी के साथ। अब बेचारे बहुत फटाका फोड़े थे सरकार बनाकर, तेजस्वी यादव की हालत ख़राब है, तो किसी का हालत ठीक नहीं है। चुनाव आएगा सबकी हालत पस्त हो जाएगा, इसलिए पहले से ही बीजेपी के साथ गुहार लगा रहे हैं। देखिए अब बिहार की जो स्थिति है, ना तो आरजेडी की स्थिति ठीक है ना नीतीश बाबू की, सब डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। रोज़ की मीटिंग मनाने का, बुलाने का, बात करने का, समझाने की चल रही। अब रिजल्ट क्या आता है 2-4 दिन में पता चलेगा। अब नीतीश बाबू छोड़ देंगे तो किसी के साथ तो उनको जाना पड़ेगा, इसलिए कांग्रेस का ही राह देख रहे हैं। अब कांग्रेस उनको क्या देगा, है क्या कांग्रेस वहाँ? अब जानते हैं बहुत बड़ा घोटाला है, चारा घोटाला से लेकर के इसके बाद ज़मीन घोटाला, बहुत कुछ हुआ है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। और उसका जब कोर्ट से नतीजा आएगा कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। ये सारे भ्रष्ट नेता हैं, इसलिए धीरे धीरे इनकी हालत ख़राब होगा। ये सारे पार्टी ही ख़त्म हो जाएगा जो भ्रष्टाचार पर टिका हुआ है। ये नीतीश कुमार की यही राजनीति है, इसीलिए सिकुड़ रहा है। हर चुनाव उनका सीट कम हो रहा है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की राजनीतिक स्थिति ऐसे है कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन ये सब चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनका राजनीति का अंत आ रहा है। और बीजेपी में आएंगे कि नहीं, बीजेपी उनको लेगी कि नहीं, वो तय करने वाले दूसरे लोग हैं। हम इंतजार कर रहे हैं क्या होगा। ये नीतीश कुमार की यही राजनीति है, इसीलिए सिकुड़ रहा है। हर चुनाव उनका सीट कम हो रहा है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की राजनीतिक स्थिति ऐसे है कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन ये सब चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनका राजनीति का अंत आ रहा है। और बीजेपी में आएंगे कि नहीं, बीजेपी उनको लेगी कि नहीं, वो तय करने वाले दूसरे लोग हैं। हम इंतजार कर रहे हैं क्या होगा। एक सूत्र नहीं, समझौता कहीं पर नहीं हो रहा है। केरल में सीपीएम कांग्रेस आमने सामने है, किसके साथ समझौता होगा? और दूसरी बात, अखिलेश नहीं चाह रहे कांग्रेस के साथ, केजरीवाल नहीं चाह रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं चाह रही है, तो किसके साथ समझौता होगा? नीतीश बाबू भी नहीं मांगेंगे। असल में कांग्रेस को कोई नहीं चाह रहा है। कांग्रेस की जो हालत है आज, जो उसके साथ जाएगा वो हारेगा। आज कांग्रेस की मजबूरी है, सबको फ़ोन कर करके खड़गे साहब जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, बुला रहे हैं, चाय पी रहे हैं कि चलो भाई हमारे साथ आ जाओ। ना उनको उनके साथ कोई आना चाहते हैं, ना उनको सीट छोड़ने के लिए कोई तैयार है। ये दुर्दशा कांग्रेस की और होगी। भाई देखिए, बीजेपी को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस बोल रहा है टीएमसी कर रहा है, टीएमसी बोल रहा है कांग्रेस कर रहा है, सीपीएम बोल रहा है कांग्रेस कर रहा है, टीएमसी कर रहा है। हमें किसी बी टीम की ज़रूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं में इतने ताकत है जिन्होंने लड़ करके 40%, 38% वोट लिया है, एमएलए एमपी जिता कर भेजा है। और तो हम जीरो से इतना दूर आए हैं, तो इसीलिए सब बीजेपी को डर रहे हैं, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं सब लोग। हमें किसी प्रचार की भी ज़रूरत नहीं। हमारे कार्यकर्ता लोगों की विश्वास ले करके चुनाव लड़ेंगे, लोगों का आशीर्वाद लेकर मोदी को जिताएंगे, 35 सीट भेज करके फिर एक बार मोदी सरकार होगा। बिहार की राजनीति अजीब है। एक बार चुनाव जीत के 3 बार शपथ ग्रहण करते हैं नीतीश कुमार, तो कभी लालू के साथ कभी किसी के साथ। अब बेचारे बहुत फटाका फोड़े थे सरकार बनाकर, तेजस्वी यादव की हालत ख़राब है, तो किसी का हालत ठीक नहीं है। चुनाव आएगा सबकी हालत पस्त हो जाएगा, इसलिए पहले से ही बीजेपी के साथ गुहार लगा रहे हैं। देखिए अब बिहार की जो स्थिति है, ना तो आरजेडी की स्थिति ठीक है ना नीतीश बाबू की, सब डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। रोज़ की मीटिंग मनाने का, बुलाने का, बात करने का, समझाने की चल रही। अब रिजल्ट क्या आता है 2-4 दिन में पता चलेगा। अब नीतीश बाबू छोड़ देंगे तो किसी के साथ तो उनको जाना पड़ेगा, इसलिए कांग्रेस का ही राह देख रहे हैं। अब कांग्रेस उनको क्या देगा, है क्या कांग्रेस वहाँ? अब जानते हैं बहुत बड़ा घोटाला है, चारा घोटाला से लेकर के इसके बाद ज़मीन घोटाला, बहुत कुछ हुआ है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। और उसका जब कोर्ट से नतीजा आएगा कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। ये सारे भ्रष्ट नेता हैं, इसलिए धीरे धीरे इनकी हालत ख़राब होगा। ये सारे पार्टी ही ख़त्म हो जाएगा जो भ्रष्टाचार पर टिका हुआ है।